नमस्कार, मैं निहारिका सिंह नागर और आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए अब बात करते हैं आज की इस अजब गजब खबर की। आज हम आपको अपने चैनल पर एक ऐसी खबर दिखा रहे हैं जिसे देख आप चौंक जाएंगे कि आज के दौर में भी कहीं भला ऐसा होता है। भले ही विज्ञान कितना ही ऊंचाइयों को छूने में कामयाब हुआ हो, मगर आज भी कुछ घटनाएं ऐसी ही जाती हैं कि जिनके बारे में विज्ञान भी सोचने को मजबूर हो जाता है। ऐसा ही एक मामला है इस समय चर्चाओं में यूपी के फतेहपुर का, जहां के विकास द्विवेदी को 40 दिन के अंदर 7 बार सांप के काटने के बाद जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर और सीएमओ की अगुवाई में 2 से 3 डॉक्टरों का बनाया मेडिकल बोर्ड बनाया गया है, जो कि मेडिकल टीम 2 से 3 दिन के अंदर जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी। बता दें कि ये सबसे बड़ा रहस्य है कि आखिर विकास द्विवेदी को ही सांप क्यों काट रहा है, और तो और आता जाता किसी को दिखाई क्यों नहीं देता, जबकि विकास दुबे को सपने में आकर बता रहा है कि वो उसे कितनी बार काटेगा और उसके बाद क्या होगा। जिसके बाद में विकास द्विवेदी के चाचा बताते हैं पूरी घटना के बारे में। वो कहते हैं कि अभी तक 7 बार सांप काट चुका है और 9 बार काटेगा, जिसके बाद वो उसे साथ लेकर चला जाएगा। वहीं सीएमओ ने बताया कि मेरे संज्ञान में यह मामला आया है। मैं कल डीएम ऑफिस में बैठा हुआ था, मीटिंग चल रही थी, तब उन लोगों ने डीएम साहब के पास एक एप्लीकेशन दिया था। उसमें यह सूचना आई कि अब उसमें क्लियर चीज है कि 7 बार सांप काट चुका है। आज यह शायद 7वें बार काटा है। पहले उनके द्वारा बताया गया कि हर शनिवार को काटता है, इस बार शनिवार से थोड़ा पहले हो गया। दूसरी बात कि उनके काटे जाने पर इलाज एक ही जगह होता है, किसी सरकारी इंस्टीट्यूट में नहीं गए। हमने कहा कि हमारी जितनी भी सरकारी हॉस्पिटल हैं फतेहपुर में, सब में एंटी स्नेक वेमन प्रचुर मात्रा में है और डॉक्टर मिलेंगे 24 घंटा, लेकिन अब वह क्यों नहीं जाते। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सांप ने 40 दिन के अंदर एक नहीं, 2 नहीं, 7 बार काटा, लेकिन अब भी वह जिंदा है। सांप के काटने से पीड़ित 24 वर्षीय विकास द्विवेदी मलवा थाना क्षेत्र के सौरा गांव का रहने वाला है, जिसे 40 दिनों के अंदर सांप ने 7 बार काटा है। हर बार सांप के काटने का खतरे का आभास भी हो जाता था और उसे शनिवार और रविवार के ही दिन सांप ने काटा, लेकिन इस बार सांप ने चाचा के घर पर रहते हुए गुरुवार की शाम को काट लिया। जिसके बाद परिजनों ने विकास की हालत नाजुक देखते हुए शहर के निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया था। परिजन लगातार इस अकल्पनीय घटना से खासा परेशान और भयभीत हैं और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। नाम मेरा विकास द्विवेदी और बेटू द्विवेदी है। 34 दिन में मुझे 6 बार सांप ने काटा हुआ है। जब सांप काटता है तो हमें पहले से आभास हो जाता है कि आज हमें सांप काटने वाला है। अपने घर में सबको बता देते हैं कि आज के दिन हमें सांप काटेगा। इसके बाद में इस महीने में 34 दिन में 6 बार सांप काट चुका है। सांप कब कब काटता है? शनिवार और संडे सांप काटता है। डॉक्टर ने क्या सलाह दी आपको? डॉक्टर साहब ने बोला कि 3 बार तो पहले घर में काट चुका है। जब चौथी बार डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने सलाह दी कि आप अपने मौसी के यहाँ या किसी के घर में बाहर कहीं रहिए जाके। तो हम अपने मौसी के यहाँ रहने गए तो वहाँ भी हमको सांप ने काटा। फिर इसके बाद हम अपने घर में आके रहने लगे। फिर यहाँ भी एक बार चाचा के यहाँ फिर सांप ने, फिर लास्ट बार बाइट सांप ने चाचा के यहाँ काटा है। सपने में क्या देखा आपने? सपने में यही आया है कि जब तीसरी बार सांप ने काटा था तब सपना आया था कि हम आपको 9 बार काटेंगे। तो 6 बार काट चुका है, 3 बार अभी और काटेगा। तो 9वीं बार में क्या दावा किया? 9वीं बार में यह दावा किया है कि जब काटेंगे तो आपको कोई दैवी शक्ति या डॉक्टर कोई भी कुछ भी नहीं बचा सकता। हम अपने साथ आपको ले जाएंगे। क्या मांग कर रहे हैं आप प्रशासन से? प्रशासन से हमारी यही मांग है और उत्तर प्रदेश सरकार से मेरी यही मांग है कि हमारा आयुष्मान कार्ड बनवा दिया जाए और क्या कहते हैं कुछ आर्थिक मदद करने। ये घटना जो है 6 बार इसको तो पहले सर्प काट चुका है। अब ये 7वीं बार जो है फिर काटा है इसको, और ये दिखाई नहीं देता है किसी को। और ये 7वीं बार जब काटा है तो सब लोग 4 लोग इसको बराबर बैठे हुए थे कुर्सी डाले कि इसको देखना है, लेकिन इसने पहले ही बता दिया था कि मेरी बाईं आँख फड़क रही है। जैसे इसकी बाईं आँख फड़कती है तो इसको जो है दिक्कत होने लगती है भतीजे को। फिर इसके बाद हम लोग सब बैठे थे और भतीजा सो रहा था, कम्बल ओढ़े, तो थोड़ी ही देर बाद एकदम चिल्लाया है कि चच्चू हमारे सर्प काट लिया है।
जो हमने देखा तो उसके हाथ में सर्प के निशान बने थे, तो हम इसको अस्पताल लेके आ गए हैं। इसके बाद फिर ये और ये सांप हर बार कहता है भतीजा हमारा कि हमको 9 बार काटेगा, 9 बार काटेंगे, और कोई भी क्रांति, कोई भी मौलाना, कोई भी आ जाए हमको बचा नहीं पाएगा, हम इसको अपने साथ लेके जाएंगे। स्थिति क्या है सर? ये सब रहस्य समझ में नहीं आता। स्थिति क्या है सर? स्थिति इस वक्त वे आईसीयू में है, आईसीयू में ठीक है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राधाकर द्विवेदी। सांप तो इस बार 7वीं बार काट के आया है, करीब 9 बजे के आसपास आया है। काटने के बाद फिर हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, ट्रीटमेंट स्टार्ट है। स्थिति अभी ठीक नहीं है उसकी। बच्चे ने क्या बताया इससे पहले जब एडमिट हुआ था, क्या बताया था आपको? इस बार तो मेरी कोई बातें नहीं हो पाई। अगली बार जो बताया था कि मेरे आता है समझो अपना काट लेता है, हमने कहा देखा, तो उसने कहा इस बार तो मुझे दिखाई नहीं पड़ा। इस बार तो मेरी कोई बातें नहीं हो पाई उससे, उस तरीके से ट्रीटमेंट ही स्टार्ट हुआ। स्थिति क्या है बच्चे की? बच्चे की स्थिति नाजुक है। कब तक कितनी बार काटा होगा और कितनी बार आपने इलाज किया? ये 7वीं बार काट के आया है, और जब तक 24 से 48 घंटे नहीं पार हो जाते हैं तब तक स्थिति के बारे में हम लोग कुछ नहीं बता सकते। इंजेक्शन कौन से लगाते हैं इसमें? एंटी स्नेक वेनम लगाया जाता है, जो मुख्य दवा है इसकी स्नेक बाइट के लिए, और बाकी इमरजेंसी ड्रग दी जाती है। मेरे संज्ञान में ये मामला आया है। कल मैं डीएम ऑफिस में बैठा हुआ था, वहाँ एक मीटिंग थी हम लोग की, तब उन्होंने डीएम साहब के पास एक एप्लीकेशन दिया, तो उसमें ये सूचना आई जानने में। लेकिन अब उसमें एक क्लियर चीज़ है कि 5-6 बार उस आदमी को काट चुका है। आज शायद ये 7वीं बार ये कल रात की है जी। और पहले उनके द्वारा बताया गया कि हर शनिवार को काटता है। ये इस बार शनिवार से थोड़ा पहले हो गया। दूसरी बात कि इनके काटे जाने पर इलाज एक ही जगह होता है, ये किसी सरकारी इंस्टीट्यूट में नहीं गए। हमने कहा कि हमारे जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं फतेहपुर में, सब में एंटी स्नेक वेनम प्रचुर मात्रा में है और डॉक्टर मिलेंगे 24 घंटा। लेकिन अब उनका वहीं क्यों जाते हैं? एक ही हॉस्पिटल में इनका इलाज होता है। मैंने इसके लिए एक मेडिकल बोर्ड बना दिया है, 2-3 दिन के अंदर जांच करके उसकी रिपोर्ट देंगे, ताकि पता चले कि भाई कौन सा इलाज वो कर रहे हैं। हर बार उन्हीं को काटता है और उसी हॉस्पिटल में क्यों इलाज होता है। कितनी टीम गठित की गई है? एक टीम गठित की है मेडिकल बोर्ड की, उसमें 2 से 3 डॉक्टर रहेंगे, और आज ही मैं भेजने की कोशिश में हूँ, क्योंकि आज हम लोग की एक मीटिंग है काफ़ी इम्पोर्टेंट। क्या लगता है सर, जैसे इनके एंटी वेनम दिया जाता है इंजेक्शन, इससे कोई साइड इफेक्ट हो सकता है अगर नहीं काटेगा? साइड इफेक्ट ऐसी कोई दवा ही नहीं जिसकी साइड इफेक्ट नहीं हो। ड्रग का मतलब ही होता है, हम लोग के शरीर में जो आप विटामिन की टैबलेट खाते हैं जी, वो भी अगर ज़रूरत नहीं है तो वो भी हानिकारक होती है। साइड इफेक्ट्स हर चीज़ का होता है, लेकिन अब क्या उनको वास्तव में वही बीमारी है कि नहीं और वही दवा दी गई कि नहीं जो उसके लिए ज़रूरी है, उस पर ये जानना जरूरी है। हॉस्पिटल में जाके जांच करेंगे, बात करेंगे आप? हाँ, हमारी टीम जाएगी तो उनके हॉस्पिटल में भी जाएगी, उस मरीज से भी मिलेगी और देखेगी कहाँ कहाँ कितने बाइट्स हैं। 7 बार काटने का मतलब 7 बार उसके निशान होते हैं। जब सांप काटता है तो उसके फैंग्स होते हैं, उसके निशान लगते हैं शरीर में। और सबसे बड़ी बात है उसमें एक विचित्र बात उन्होंने बताई कि केवल उन्हीं को महसूस होता है, अगल बगल सांप किसी को दिखाई नहीं पड़ते। और उनको बोलता है सपने में आके कि हम 9 बार काटेंगे, 9 बार में तुमको ले जाएंगे। तो उसमें हो सकता है ये कुछ दूसरा भी हो, तो जांच के बाद ही पूरा पक्ष क्लियर होगा। लेकिन मैं ये आपको इंश्योर करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जब भी किसी को सांप काटे तो निश्चित रूप से आप आसपास किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ एंटी स्नेक वेनम प्रचुर मात्रा में है और मैंने सब जगह चेक भी करवाया। और हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसके इलाज के सारे साधन मौजूद हैं। अगर कुछ गंभीर स्थिति हो तब